Principle of superposition. When a number of loads are acting on a body, the resulting strain, according to the principle of superposition, will be the algebraic sum of the strains caused by the individual forces. ठीक है, जब कोई लोड लगेगा किसी बॉडी के ऊपर तो रिजल्टिंग स्ट्रेन जो होगा यानी डेल्टा एल अपॉन एल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो होगा एल्जेब्राइक सम ऑफ द स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस। यानी आपने ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस एक प्लेट है ये बड़ी ए टू बी, इस एक लंबी सी कोई प्लेट है, ठीक है। इसमें एक हमने फोर्स इधर लगाई 20 किलो न्यूटन मान लीजिए, इधर हमने लगाई 19 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब ये दो फोर्सेस लगी हुई हैं, यहाँ अंदर कुछ नहीं है, अभी तो मैंने ये लिख लिया है समझाने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आपने कहा कि ए टू सी और सी टू डी और डी टू बी, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है। L1 L2 L3 इनकी लेंथ गिवन है। तो अभी हमने अब L1 को देखा, यानी ए सी वाले को 20 किलो न्यूटन इधर लोड लगा हुआ था, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ आएगा 20 किलो न्यूटन, ठीक है। और दूसरे क्या है, अब सेंटर वाले में आएंगे सी टू डी वाले में, तो यहाँ पर इसको हम जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, इसमें फोर्सेस हैं, मतलब इंटरनली भी है, ये 6 और 5 जो दिख रहा है ये अंदर भी है फोर्सेस। तो इसमें अब हमने 20 माइनस, यानी ये इस डायरेक्शन में था और 6 इस डायरेक्शन में है, तो ये अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ये ऐड हो जाते, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐड नहीं होंगे। तो 20 माइनस 6 इज 14, एंड इधर देखेंगे इस डायरेक्शन में 19 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 19 चल रहा है इस पॉइंट तक, और ये जो है -5 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 19 माइनस 5 इज 14, तो 14 किलो न्यूटन इस वाले बीच वाले मेंबर पर आ गया। ऐसे ही हाँ लास्ट वाले अब देखते हैं, लास्ट वाले में हम इधर से रीड भी कर सकते हैं या इधर से भी रीड कर सकते हैं। तो इसमें तो 19 किलो न्यूटन इधर है, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में 19 होगा। तो बस ये चेक के लिए है कि हमने इधर सही निकाला है कि नहीं। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं 20 प्लस 5 इसलिए हो रहा है कि 5 भी इसी डायरेक्शन में, 20 भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन 6 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हमने -6 लिखा है, तो इक्वल्स टू 19 किलोमीटर। तो ये अगर इक्वल नहीं होगी वैल्यू तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, उसका अगर इक्विलिब्रियम भी नहीं है तो कुछ डिफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर अमाउंट का होगा। तो यहाँ पर ये जो है टोटल इलोंगेशन हो गया, हमें फोर्स पता चल गई। तो उसमें अब एक सेक्शन हुआ L1 में, L2 में, L3 में अलग अलग डिफॉर्मेशन हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम ऐड कर देंगे। और ये फॉर्मूला PL अपॉन ए ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो अब हमें पता है कि इसमें P आ गई है 20 फोर्स, यहाँ पर फोर्स आ गया है 14, इस वाले में फोर्स आ गया है 19। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपको इनका लेंथ पता हो, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मालूम हो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पता हो।